हाय, मैं जसमेल। 2 मिनट हैं आपके पास? मुझे कुछ कहना है। मैं कौन हूं, क्या हूं, ये सवाल जरूरी नहीं मेरे लिए। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मैंने खुद को तलाश लिया है। मैंने अपने अंदर को इतना रोशन कर लिया है कि अब मैं दूसरों को भी रोशनी दिखा रहा हूं, उनकी राह रोशन कर रहा हूं। लेकिन एक कश्मकश है। ये कश्मकश मुझे हमेशा परेशान करती है। ये कश्मकश है अपने वजूद की, अपनी एग्जिस्टेंस की। मेरा वजूद जिसे मैं हमेशा तलाश करता रहा हूं, जिसे मैं हमेशा बचाता रहा हूं खो जाने से, खत्म हो जाने से। किसी भी इंसान का वजूद सिर्फ उसका बदन ही नहीं होता। उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसके ख्याल, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, ये सब भी उसके वजूद का ही हिस्सा है। बचपन से ही माँ बाप के बीच मनमुटाव के चलते, ननिहाल में बड़े होते, मैं अपने वजूद को खो जाने के डर से ही जीता रहा। मुझे ऐसी मानसिक प्रताड़ना बर्दाश्त करनी पड़ी जिसकी वजह से मैं अपने आप को भूल जाने की कोशिश करने लगा। मुझे एक अलग दुनिया की तलाश रहने लगी। मैं जब अपने शरीर, नाक पर फिक्रे सुनकर अपनी माँ से शिकायत करता तो वो मुझे ही चुप रह जाने को कहती। चाहे मेरी माँ पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं था, चाहे उसे किसी ने कभी कुछ ना कहा हो, मगर मेरे साथ होने वाली हर अच्छी बुरी बात पर वह खामोशी अख्तियार कर लेती। मैं अपनी माँ को दोष नहीं देता, मैं उसके हालात जानता हूं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माँ की मजबूरी समझने लगा था। शायद इसीलिए मैं मानसिक के साथ साथ शारीरिक प्रताड़ना भी बर्दाश्त कर गया। मगर मेरे दिल और दिमाग ने इसे कभी कबूल नहीं किया। जब हम दूसरों के बच्चों का शारीरिक शोषण करते हैं, तब हम पूरी बेशर्मी के साथ ये सब करते हैं, है ना? इसीलिए हम अपने बच्चों के साथ वही होने के डर से, उन्हें बचाने के लिए उन्हें दूसरों से दूर रखते हैं। अगर हम थोड़ी शर्म कर लें तो किसी बच्चे को ऐसे हालातों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। मगर सारी शर्म, सारा ज्ञान, सारा गुस्सा हमें तब आता है जब ऐसा कुछ हमारे बच्चे के साथ होता है। समाज की दुहाई देने वाले हम खुद कितने असामाजिक हैं। क्या ये जरूरी है कि लड़के पतले नहीं हो सकते? क्या सिर्फ मोटर बाइक चलाने वाले ही मर्द होते हैं? जिसे कार चलानी नहीं आती वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरा शरीर, रंग से मेरी समझ, बूझ, ज्ञान का क्या लेना देना? मैंने कपड़े धोने, घर की सफाई या अपनी माँ के किसी काम में उसकी मदद क्या कर दी तो इससे मेरी मर्दानगी में कोई फर्क पड़ता है? क्या औरत को दबाकर, उसे सताकर, उसे दोयम दर्जे का बनाकर रखने वाले ही मर्द कहलाते हैं? ये बातें वही कर सकते हैं जिन्हें अपने अंदर कोई कमी नजर नहीं आती। उन्हें अपने बच्चों में भी कोई कमी नजर नहीं आती। लेकिन अगर उनकी कमियां गिनने बैठूं तो शायद उन्हें समझ आए कि काबिलियत सबकी अलग अलग होती है। जिस तराजू में लोहा तोला जाता है उसमें सोना नहीं तोला जा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा या मजबूत क्यों ना हो। क्यों हमें इतनी भी बात समझ नहीं आती?
हम किस जमाने में रह रहे हैं? यातना देने वाला और यातना सहने वाला दोनों भगवान के बनाए बंदे हैं, और जो यातना दी जा रही है ये भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये तर्क यानी लॉजिक तब तक सही है जब तक यातना सहने वाले हम नहीं, कोई दूसरा है। हम बड़े आराम से इसे मजाक का नाम देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं, मगर सहने वाले के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती है हम सोचना भी नहीं चाहते। हाँ, लेकिन अगर कोई ये ज्यादतियां सहने से इनकार कर दे और पलटकर जवाब दे तो उसे मुंहफट, बेशरम, बेवकूफ वगैरह की उपाधियां हम पूरे सम्मान के साथ देते हैं। जब भगवान की ही मर्जी से हो रहा है तो फिर बुरा क्यों लगा? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम दूसरों के वजूद को खत्म कर देना चाहते हैं? क्यों उसे थोड़ी सी जगह नहीं देना चाहते? क्यों उसे उसी के होने पर शर्मसार करने लगते हैं? क्यों? कौन बदलेगा ये सब? या तो हम इसे बदलेंगे या फिर कोई भी नहीं। और मैं जैसा हूं मैं हूं। आज मुझे अपने होने पर खुशी है। जवाब है तो दीजिए, मगर बेमतलब के जवाब नहीं चाहिए मुझे। आज मुझे बस इतना ही कहना है।